जीरो से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे। और फिर कहता है टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम हाइट मैक्सिमम हाइट टू लोएस्ट और अर्थ सरफेस इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। बात समझ में आ गई। अब चलिए, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जो आने में लगा समय और जाने में लगा समय बराबर होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, यानी टोटल टाइम है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब दोनों चूंकि टी है बराबर, यहाँ टी लिया गया है, तो टी प्लस टी इजकल टू कितना हो गया 2t, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी कैपिटल से लिया, सो टी इजकल टू कितना हो गया टी अपॉन 2। यहां तक आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझने वाली है कि वर्टिकल मोशन 0 टू आपका मैक्सिमम गया है, क्योंकि वर्टिकल मोशन में आपका फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम गया है, मैक्सिमम हाइट जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पर आपको पता होगा जो वैल्यू अंतिम वेग का होता है वो 0 हो जाता है। तो आप देखिए u यानी वी वाई इजकल टू होगा वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस क्या हो जाता है ए वाई टी। ठीक है, अब ये वी वाई क्या मैक्सिमम हाइट के लिए हमने कितना लिया है 0 हो जाएगा। अच्छा, और यू आई का मतलब हमारा क्या है, यू आई अगर लेंगे तो यू आई इजकल टू यू आपका साइन थीटा प्लस ये, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, और टी की जगह कितना लिख सकते हैं t/2, टी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं t/2। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 0 इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू t/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वैल्यू g इंटू t/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u साइन थीटा। तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, यानी वैल्यू यानी t इजकल टू कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई ये वैल्यू g आ जाएगा। यानी ये वैल्यू आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया। यानी